Entam nama sedang nama air dalam nama wajah nama mulai kesangan. Esok kita bicara sebuah kelas nama dan sesuatu yang karena mulai menglam. Selain Bhagwan Mahavir Swami के चरणों में शिक्षित नमन उन्हीं की आज्ञा में विचरण करने वाले समस्त चरित्र आत्माओं के चरणों में भावभरी वंदना। अरियन प्रभु की अनुज्ञा से सभी प्रभु की अनुज्ञा से पूज्य गुरुदेव की अनुज्ञा से क्लास स्टार्ट करते हैं। लघु दंडक का थोपड़ा कर रहे हैं। आप लोग अपना फोन म्यूट कर लीजिए ना, बैकग्राउंड साउंड बहुत आ रहा है। चलिए, तो लघु दंडक के थोपड़े के लगभग द्वार हमारे हो चुके। गति आगति का द्वार जो बचा है उसको हम दिवाली के बाद गति आगति के थोपड़े के रूप में करने के भाव रखते हैं। फिलहाल आज हम करते हैं अवगाहना द्वार, जो हमने स्टार्टिंग में छोड़ दिया था, है ना। किसी को याद करने का है अवगाहना द्वार और स्थिति द्वार, दोनों में समझने वाला कुछ खास है नहीं, तो अवगाहना और स्थिति कर लेते हैं अपन। ओके, अवगाहना अवगाहना का मतलब क्या होता है बताओ। अवगाहना यानी होता है सीधा सीधा हाइट, समझ जाओ। क्या होता है हाइट, मतलब जीव का जो शरीर होता है वो जितने आकाश प्रदेशों को अवगाहे, अवगाहे यानी जितने आकाश प्रदेशों को वो ढके या आ, उस पे रहता है, जितने आकाश प्रदेशों पे रहता है जीव का शरीर, उसको जीव की अवगाहना बोलते हैं। मतलब वो जीव की हाइट हुई, अभी इस भाव में जो हाइट होगी वो उसकी अवगाहना है। ओके, तो अवगाहना ऐसे संपूर्ण सबको मिला करके अगर अवगाहना लेते हैं तो जघन्य अवगाहना क्या है, अंगुल के असंख्यात भाग, ठीक है। और उत्कृष्ट है 1000 योजन झाझेरी। 1000 योजन झाझेरी से ज्यादा अवगाहना किसी जीव की किसी भाव में नहीं होती है ना। और जघन्य यानी सबसे कम, अंगुल के असंख्यात भाग, ठीक है। फिर से बताइए ना, वो थोड़ा सा नेट आवाज चला गया था, प्लीज सा। जघन्य और उत्कृष्ट अवगाहना की बात की है कि जघन्य अवगाहना का मतलब, जघन्य अवगाहना कितनी होगी, जघन्य यानी सबसे कम, है ना, मिनिमम, तो अंगुल के असंख्यातवें भाग। और उत्कृष्ट अवगाहना यानी सबसे ज्यादा अवगाहना, यानी कितनी हो सकती है, 1000 योजन झाझेरी। उससे ज्यादा अवगाहना किसी भी जीव के शरीर की किसी भाव में नहीं होती है, ठीक है। और उत्तर वैक्रिय करे, ये तो शरीर की अवगाहना हो गई, ठीक है। लेकिन जब उत्तर वैक्रिय करते हैं, उत्तर वैक्रिय करने का मतलब क्या होता है, जो वैक्रिय शरीर से अलग अलग रूप बनाते हैं ना, वो, तो उत्तर वैक्रिय करते हैं तो वो 1 लाख योजन झाझेरी तक के हो सकती है वो अवगाहना, ठीक है। जो नेचुरली होगी वो कितनी होगी, मैक्सिमम 1000 योजन झाझेरी। लेकिन अगर वैक्रिय शरीर से अपनी अवगाहना बड़ी करते हैं तो वो 1 लाख योजन झाझेरी तक की हो सकती है। अब आप लोगों को योजन, धनुष, हाथ, ये सब का नाप, है ना। जब हमने 25 बोल का टुकड़ा स्टार्ट किया था तो स्टार्टिंग में पहली या दूसरी क्लास में हमने ये सब डिटेल्स की थी, तो वहां से आप लोगों को सब मिल जाएगा। जिन्होंने किया है उनको ध्यान में होगा, जिन्होंने नहीं किया है उनको 25 बोल के स्टार्टिंग क्लासेस में सब कुछ मिल जाएगा कि कितने हाथ का कितना धनुष होता है ना, कितने धनुष का कितना कोष, सब कुछ मिलेगा। अभी अब सबसे पहले नरक गति से स्टार्ट होता है, हम कोई भी द्वार करें तो सबसे पहले नारकी का दंडक, है ना। तो 7 नरक, 7 नरक की अवगाहना, 7 नरक की अवगाहना मतलब जो नारकी के नैर्यक होते हैं, नरक गति में जो नैर्यिक होते हैं उनकी हाइट कितनी होती है वो इससे पता चलता है। तो जघन्य तो सबको पता है, अंगुल के असंख्यात भाग होगी, ठीक है। फिर पहली नरक, पहली नरक की कितनी है, 8.25 धनुष और 6 अंगुल। जघन्य तो हमने पढ़ा कि अंगुल के असंख्यात भाग, ठीक है। अब यहाँ पर उत्कृष्ट अवगाहना, उत्कृष्ट अवगाहना में
पहली नरक पहली नरक के जो जीव है, नैरिक है, उनकी अवगाहना कितनी? तो 8.25 धनुष। कितनी है? पौने पौने आठ आठ धनुष। 8.25 छह धनुष, 6 6 अंगुल। अंगुल। ठीक है। अब दूसरी नरक मतलब इसका डबल करना है अपन को। आप पहली नरक का याद रख लोगे ना, तो आगे का आप अपने आप निकाल सकते हो। दूसरी नरक का कितना हो जाएगा? 8.25 का डबल कितना हो जाएगा? 15.5। साढ़े 15.5 15 धनुष, धनुष और 12 12 अंगुल। ठीक है। अब तीसरी नरक तीसरी नरक का क्या हो जाएगा? 31 धनुष, 24 साढ़े अंगुल, 15 साढ़े 15 मतलब क्या हो गया? 31 31 हो गया ना? 31 धनुष और 24 अंगुल। 24 अंगुल। ठीक है। लेकिन अभी एक बात समझना, एक हाथ आ जाएगी। 31 अंगुल और 24 एक अंगुल, हाथ, 31 धनुष 24 अंगुल। 24 अंगुल का 24 अंगुल यानी कितना होता है? एक हाथ, एक धनुष 24 अंगुल एक मतलब हाथ, एक हाथ। एक हाथ 24 अंगुल इज एक इक्वल हाथ टू एक एक हाथ, हाथ। ठीक है। और 4 हाथ इज इक्वल टू एक धनुष। एक धनुष। तो यहाँ पे समझो, बात अच्छे से समझना। 24 अंगुल है, तो 24 अंगुल की जगह यहाँ पर अपन एक हाथ लिख सकते हैं। हाँ जी, लिख सकते हैं ना? एक हाथ जो है, एक हाथ मतलब कितना हो गया? एक धनुष का 1/4 हो गया। हाँ 4 जी, हाथ का एक धनुष हुआ, तो एक हाथ मतलब 1/4 धनुष हुआ कि नहीं हुआ? बताओ। हो गया। हुआ ना? तो इसको क्या लिखेंगे? 31 1/4 यानी क्या हो गया? 31.25 धनुष। समझ में आया? नहीं, मैम वापस से समझाना। देखो, इसको डबल करते जाना। 8.25 धनुष 6 अंगुल, 15.5 8.25 का डबल कितना हो गया? 15.5, 15.5। है ना? जिनको समझ नहीं आया ना, वो ध्यान से वो बताना। 15.5 हुआ। 6 का डबल कितना हो गया? 12, 12 12 अंगुल। अंगुल। ठीक है। अब 15.5 धनुष का डबल कितना हुआ? 31 अंगुल, 31 धनुष। बाकी लोग अपना फोन म्यूट कर लीजिए ना प्लीज, बैकग्राउंड साउंड बहुत आ रहा है। 31 साढ़े धनुष हो 15 गया। का डबल कितना हुआ? 31 धनुष। 31 धनुष। ठीक है। और 12 का डबल कितना हुआ? 24। 24 अंगुल। ठीक है। अब हमने पहले पढ़ा है कि 24 अंगुल का कितना होता है? एक हाथ। एक हाथ। ठीक है ना? तो यहाँ पे हाँ 24 अंगुल की जगह अपन एक हाथ भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि हाँ नहीं लिख सकते? हाँ, लिख सकते हैं। ठीक है। अब हम जानते हैं कि एक धनुष में 4 हाथ होते हैं। हाँ समझ में आई बात? मतलब हाँ 1 2 3 4, ऐसे 4 हाथ मिलके क्या बनता है? एक 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 धनुष। धनुष धनुष। बनता है। ठीक है। तो एक हाथ मतलब क्या हो गया? 1/4 धनुष हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, हो गया। हाँ हो गया, समझ में आ चौथा, गया। एक हाथ एक धनुष का हाँ चौथा हिस्सा है कि नहीं है? बताओ। हाँ है। है ना? मतलब ये 1 2 3 4, ये 4 मिलकर हाँ के एक धनुष बनता है। ठीक है ना? हाँ तो ये जो एक है, ये पूरे धनुष का चौथा हिस्सा हुआ कि नहीं हुआ? है ना? है। तो इसलिए हम एक हाथ की जगह 1/4 धनुष लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। तो 31 प्लस 1/4, 1/4 मतलब कितना हो गया? चौथाई हिस्सा। छोटे ही से। हाँ है ना? तो 31.25 हुआ कि नहीं हुआ? हाँ समझ में आया?
तो इसलिए तीसरी नरक की स्थिति है, तीसरी नरक की अवगाहना कितनी आ जाएगी? सवा 31 सवा 31 धनुष। कितनी है? सवा 31 सवा 31 धनुष। ठीक है। अब चौथी नरक की कितनी होगी बताओ? 62 नहीं देखो सवा 62 का, 62 देखो 62 31 का डबल कितना होगा? 62 62 होगा। और सवा यानी क्या था? 1/4 था। सवा यानी 1/4। तो इसका डबल कितना हो जाएगा? आधा होगा। आधा हो आधा। जाएगा। आधा होगा ना, ये और ये दो मिल गया तो आधा हुआ कि नहीं हुआ? ये दो इधर दो इधर, समझ में आया? तो कितना हो जाएगा? 62 62 ठीक है। धनुष। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं और इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है। हाँ अब पांचवी की कितनी हो जाएगी? 125 125 धनुष। क्योंकि 62 का डबल कितना हो जाएगा? 124 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? 62 का डबल 124 और आधा आधा एक, तो 125 हुआ ना? आप तो टॉपर निकले। आधा सुन लेना टॉपर भाई, टॉपर मैं ही लिखे हो। आप लोग प्लीज अपना फोन म्यूट कर लीजिए ना, जिनके भी पीछे आपका काम चल रहा है, बात चल रही है, आप लोग फोन म्यूट कर लीजिए। अपने कारण दूसरों के ज्ञान में अंतराय आती है। फिर छठी छठी नरक का कितना होगा बताओ? 250 धनुष। 250 धनुष। धनुष और सातवीं नरक का 500 500 धनुष। 500 धनुष। ये इनकी उत्कृष्ट अवगाहना है। क्या है? उत्कृष्ट उत्कृष्ट। है ना। जघन्य अवगाहना तो क्या रहेगी? अंगुल के अंगुल के असंख्यात भाग। ठीक है। अब देखो ये सब, ये किनकी बात कर रहे हैं अपन? नारकी की नारकी की। नरक के जीवों के कौन सा शरीर होता है? वैक्रिय, तेजस, कार्बन। ठीक है। तो वैक्रिय शरीर इनके पास है तो ये उत्तर वैक्रिय करेंगे, है ना। अगर ये उत्तर वैक्रिय करते हैं तो जितनी इनकी अवगाहना है ना, अपनी अपनी अवगाहना से डबल तक की अवगाहना ये बना सकते हैं। समझ में आई बात? यस मैम तो जैसे पांचवी नरक वाले उत्तर वैक्रिय करेंगे तो कितनी अवगाहना बना सकते हैं? 250 250 250 अवगाहना। धनुष की बना सकते हैं। 250 धनुष, 250 अवगाहना नहीं, 250 धनुष। आपको अवगाहना की इकाई याद रखना पड़ेगा ना, क्या कौन सा अंगुल में है, कौन सा हाथ में है, कौन सा धनुष में है, कौन सा योजन में है। जैसे अपने होते हैं ना, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, वैसे ये अवगाहना की इकाइयां हैं। ठीक है। ये समझ में आ गया नरक गति का? यस मैम ओके चलिए, एक बहुत इजी है नरक का, तो ज्यादा सोचने की बात ही नहीं है। ठीक है। अब देवता का करते हैं। देखो देवता में एक बात बताओ मुझे, स्त्रीलिंग है ना, या देवियां, देवियां कौन से देवलोक तक रहती हैं? बताओ। दूसरे चली जाती है, दूसरे तक होती हैं। दूसरे तक होती हैं, है ना। तो जब हम देवता का करेंगे ना, तो सबसे पहला जो अपना क्या बोलना चाहिए वर्णन आएगा, वो भवनपति, वानवंतर, ज्योतिषी और पहला दूसरा देवलोक। ठीक है। कौन कौन आ रहे हैं बताओ? भवनपति, वानवंतर, ज्योतिषी और पहले दूसरे देवलोक। इनकी अवगाहना, इनको अपन और क्या बोलते हैं बताओ? जो दूसरे देवलोक तक के देवताओं को जाति के देवता
वेरी गुड। क्या बोलते हैं? 64 जाति के 64 जाति के देव। कैसी आवाज आ रही है? तो देखो, ये सबकी जघन्य अवगाहना कितनी है? अंगुल के असंख्यात ठीक है ना? मैम बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है। एक मिनट, आप लोग सब चुप रहिए, मैं देखती हूँ किसके साइड से आवाज आ रही है। ठीक, 64 जाति के देव, ठीक है ना? इनकी जघन्य अवगाहना कितनी है? अंगुल अंगुल का अंगुल के असंख्यात विभाग, है ना? और इनकी उत्कृष्ट अवगाहना कितनी है? 7 हाथ। कितनी है? 7 हाथ 7 हाथ की। सात हाथ, ठीक है। अब आएगा तीसरा चौथा देवलोक। कौन कौन सा आएगा? देवलोक तीसरा चौथा देवलोक के जो देवता होते हैं उनकी उत्कृष्ट 6 अवगाहना हाथ 6 6 हाथ, हाथ ठीक है। बाई 6 पांचवा छठा देवलोक का 5 हाथ 5 हाथ, ओके। फिर सातवां आठवां 4 हाथ 4 हाथ। अब 9 से 12 देवलोक, 9 10 11 12, है ना? ये चारों को एक साथ लेंगे। 9वें से 12वें देवलोक तक के जो देव होते हैं 3 हाथ उनकी अवगाहना 3 हाथ 3 हाथ, ठीक है। फिर 9 ग्रहवेयक। देखो, आप लोगों को अवगाहना याद करना है ना, आपको क्रम याद रहना चाहिए देवलोक का, कि कौन से देवता के बाद कौन से देवता आते हैं, ओके। तो 9 ग्रहवेयक के कितने 2 हो हाथ जाएंगी? 2 हाथ 2 हाथ 2 हाथ। और 9 ग्रहवेयक के बाद कौन आते हैं? 5 अनुत्तर विमान अनुत्तर विमान 5 अनुत्तर विमान। 1 हाथ इनकी अवगाहना 1 हाथ 1 हाथ, ठीक है। अभी अब बताओ, देवताओं के कौन सा शरीर होता है? विक्रिय शरीर वैक्रिय तेजस और कार्बन। वैक्रिय तेजस कार्बन। तो ये भी विक्रिया तो करेंगे, है ना? वैक्रिय शरीर है तो एक बात ध्यान रखना, 9 ग्रहवेयक और 5 अनुत्तर देव, अनुत्तर विमान के जो देव होते हैं, इनके पास विक्रिया करने की शक्ति तो होती है, लेकिन ये विक्रिया नहीं करते नहीं करते, नहीं ठीक है। करते। और 12वें देवलोक तक के जो देव हैं, वो अगर उत्तर वैक्री करते हैं तो उनकी जो अवगाहना होती है उत्कृष्ट 1 लाख योजन की होती है। 1 हाथ दीदी 9 लोकांतिक देवों का नहीं बताया आपने। 9 लोकांतिक देव ना 5वें छठे के उसमें आ जाते हैं, 5वें देवलोक के जैसे उसमें आते हैं, उनका अलग से वर्णन नहीं आता। और किल्विशी का किल्विशी पहले दूसरे देवलोक, तीसरे देवलोक, तीसरे छठे 7 देवलोक हाथ आते हैं। 7 हाथ वाला ही आएगा। पहली किल्विशी का हाँ समझ जाओ 7 हाथ की अवगाहना, और दूसरी किल्विशी की 6 हाथ, तीसरी किल्विशी की 5 हाथ, ऐसा आएगा। अच्छा ठीक है। ठीक है, हो गया इतना। नरक और देवगति। अब पृथ्वी का है, अप का है, तेव का है, वायु का है, वनस्पति का है। इनकी जो अवगाहना होती है पांचों की, वो जघन्य और उत्कृष्ट दोनों अंगुल के असंख्यात भाग की ही होती है। लेकिन लेकिन अंगुल का जो असंख्यातवा भाग है, वो जो जघन्य से उत्कृष्ट वाला जो है, वो असंख्यात गुना अधिक होता है, बराबर नहीं होती है। इस बात को समझना। क्या बोल रहे हैं? जगन्य से पृथ्वी का है, अप का है, तेव का है, हाँ एक मिनट, पृथ्वी का है, अप का है, तेव का है, वायु का है, और असन्नी मनुष्य। वनस्पति नहीं, वनस्पति की अलग होती है। अच्छा हाँ 4 स्थावर और असन्नी मनुष्य, असन्य मनुष्य ठीक है। इनकी जो अवगाहना है, जघन्य अंगुल के असंख्यात विभाग, उत्कृष्ट अंगुल के असंख्यात विभाग,
लेकिन जघन्य अवगाहना से उत्कृष्ट अवगाहना जो है वो असंख्यात गुना अधिक होती है। कैसे? कैसे होती है मतलब, देखो, अंगुल के असंख्यात भाग बोल रहे हैं, मतलब अंगुल के कितने भाग कर रहे हैं वो? असंख्यात भाग, असंख्यात भाग। असंख्यात भाग कर रहे हैं, ठीक है हाँ ना। तो जो जघन्य वाला असंख्यातवां भाग है, जो हाँ कम से कम वाली जो अवगाहना है ना, उससे उत्कृष्ट वाला जो असंख्यातवां भाग है वो क्या है? उससे असंख्यात गुना असंख्यात ज्यादा गुना है। बड़ा है। हाँ, जी। जैसे अब इसको कैसे समझेंगे? इसको समझने के लिए एक बात समझो। किसी के पास 1 करोड़ रुपए है तो वो हम्म करोड़पति कहलाता है, हम्म कहलाता है ना। और किसी के हम्म पास 99 करोड़ 99,0999 रुपए है हम्म तो वो क्या कहलाएगा? करोड़पति। करोड़पति ही कहलाएगा, है ना। जिसके हम्म पास 1 रुपए है वो भी करोड़पति कहला रहा है, जिसके पास 99 मतलब अरब से 1 रुपए कम है, समझ जाओ आप, वो भी करोड़पति कहला रहा है। तो कितने सारे करोड़पति हो गए? 1 करोड़ वाला, 1 करोड़ 1 लाख वाला, 1 करोड़ 1 हजार वाला, 1 करोड़ 100 वाला, सभी करोड़पति कहला रहे हैं कि नहीं कहला रहे हैं? हाँ तो वैसे कहला ही रहा अंगुल के कितने भाग हो गए? असंख्यात भाग, है असंख्यात। हाँ है ना। तो वो जो असंख्यात है उसमें से कम वाले से जो उत्कृष्ट वाला है, मतलब जघन्य वाले से उत्कृष्ट वाला भी क्या है? असंख्यात गुना अधिक है। समझ में आया? हाँ जी। अब ये हो गया 4 स्थावर और असन्य मनुष्य की, ठीक है। असन्य मनुष्य क्योंकि वो तो 3 पर्याप्ति पूरी करते हैं, चौथी को पूरा करने के पहले ही क्या हो जाते हैं? काल कर जाते हैं। लगभग 3.5 पर्याप्ति पूरी कर पाते हैं। तो उनकी अवगाहना कितनी होती है? अंगुल की असंख्यात भाग जितनी ही होती है, ठीक है। अब वनस्पति का है। वनस्पति का है कि तो जघन्य अवगाहना तो अंगुल के असंख्यात भाग ही होगी। देखो, कोई भी जीव है उसकी जघन्य अवगाहना कितनी होगी? वायु का अंगुल ही का उत्तर असंख्यातवां व्यक्ति भाग। करता है ना। वायु का ही उत्तर व्यक्ति करता है ना। हाँ, वायु का उत्तर वैक्री का, अभी अपन उत्तर वैक्री में नहीं आए हैं, अभी अपन इनके भवदायनी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी समझो, आ, कोई भी जीव है जब उत्पन्न होता है तो उसकी अवगाहना कितनी होती है? अंगुल के अंगुल असंख्यात का भाग की असंख्यातवां होती है। भाग। तो जघन्य तो वही रहेगी, है ना। अब उत्कृष्ट, तो वनस्पति काय की उत्कृष्ट अवगाहना कितनी होती है? 1,000 योजन झाझेरी। कितनी होती है? 1,000। 1000 एक योजन हजार झाझेरी। योजन झाझेरी, ठीक है। वनस्पति काय की उत्कृष्ट अवगाहना मतलब एक ऐसा कमल का फूल होता है जिसकी जो नाल है, कमल नाल है, वो 1,000 योजन नीचे तक की गई हुई है। तो इसलिए वनस्पति काय की उत्कृष्ट अवगाहना कितनी ली हुई है? 1,000 1000 योजन योजन। झाझेरी, ठीक है। अब वायु का, है ना। वायु का एक कौन सा शरीर होता है? वैक्री है। वैक्रिय। क्यों औदारिक नहीं होता? और वो भी होता है, वैक्रिय भी तो करता है। दोनों बोलो ना, औदारिक वैक्रिय तेजस कार्बन, ठीक है हाँ ना। तो क्योंकि वैक्रिय शरीर है तो वो भी क्या करेगा? विक्रिया कर सकता है, उत्तर वैक्रिय कर सकता है। तो उनकी जो वैक्रिय शरीर की अवगाहना कितनी होगी? अंगुल के अंगुल का असंख्यात भाग ही असंख्यातवां होगी। भाग। हम्म। जघन्य उत्कृष्ट अंगुल का असंख्यातवां भाग ही होगी, ठीक है। 5 स्थावर असन्य मनुष्य, ठीक है ना। अब 3 विकलेंद्रिय और असन्य तिर्यंश पंचेंद्रिय। वायु का ही उत्तर व्यक्ति करे तो कितनी होती है? अंगुल के असंख्यात भाग, अच्छा। 3 विकलेंद्रिय और असन्य तिर्यंश पंचेंद्रिय। तो 3, देखो जघन्य अपने को सबको पता है, हम उत्कृष्ट की चर्चा कर रहे हैं। टीचर अंगुल की संख्या। टीचर बोल, हाँ बोलिए। काय का उत्कृष्ट 1,000 योजन झाजेरी लिया तो वो कैसे लिया? एक बार वापस किसका? रिपीट। वनस्पति वनस्पति का है क्या? आ, कमल का एक फूल है,
तो उस कमल के फूल की जो नाल है, कमल की नाल है, वो नीचे 1000 योजन तक के गई हुई है। एक सेकेंड ना। आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ दीदी ने म्यूट किया है, 2 मिनट। हम्म कमल नाल है, कमल नाल की अपेक्षा है। तो वो जो कमल की फूल की जो नाल है, बोलते हैं कमल नाल, जानते हैं ना, कमल का जो क्या बोलना चाहिए, स्टेम होता है। डंडी होती है जो हाँ, उसकी। डंडी जो होती है वो 1000 योजन तक की गई हुई है नीचे, इतनी लंबी है। तो वो कमलनाथ स्वयंभू रमन समुद्र में है संभावना, वो वाला जो कमल का फूल है वो, तो उसकी अपेक्षा 1000 योजन झाझेरी लिया हुआ है, क्योंकि 1000 मतलब योजन तो उसकी डंडी गई हुई है, ठीक है ना, और ऊपर जो हाँ, रुपए कमल का फूल है, तो वो 1000 योजन से ज्यादा हो गया ना, इसलिए झाझेरी। इसका ऐसा कुछ उदाहरण है क्या, ताकि जल्दी से याद रह उदाहरण जाए। ये तो फैक्ट है, उदाहरण की क्या जरूरत है, ऐसा है। ऐसा एक कमल का फूल है जिसकी क्या बोलना चाहिए, नाल है ना, वो 1000 योजन लंबी है। जो उसके कम कम ज्यादा कम ज्यादा मतलब कम हो सकती है, ये तो उत्कृष्ट की बात कर रहे हैं ना। मैक्सिमम, हाँ। मतलब कोई अगर वनस्पति काय में कोई जीव या ज्यादा शरीर लंबा से लंबा कितना लंबा हो सकता है, तो वो उतना हो सकता है, उससे कम उससे तो ज्यादा रहती है, उससे उससे ज्यादा ज्यादा नहीं नहीं होता। है। नहीं, वनस्पति काय में उससे ज्यादा नहीं है। हाँ वनस्पति वो काय क्या मतलब, किसी भी जीव का जो भवधारणीय शरीर है, उसकी अवगाहना 1000 योजन झाझेरी से ज्यादा नहीं है, उससे ज्यादा अच्छा सिर्फ वैक्रिय शरीर करते हैं तभी होता है। हाँ दीदी 1000 योजन तो बहुत बड़ा होता है। बहुत बड़ा है ना। बहुत बड़ा है, तो फिर वो कमल का फूल कैसे टिकता होगा, मतलब कैसे हो सकता है ना। वो 1000 स्वयंभू योजन। रमन, जहां तक मुझे ध्यान है ना, स्वयंभू रमन समुद्र हाँ में वो है। मैंने भी सुना था कि जो हाँ लास्ट समुद्र है स्वयंभू रमण समुद्र, वहां की अपेक्षा से बोला जाता है। हाँ, तो वो अब क्यों नहीं टिक सकता है, वो टिक सकता है, वो है ना। हम्म। उसमें वो ठीक है। अब देंद्री, एक क्वेश्चन और है तेंद्री, मैं। बोलिए। ये अपना देवता के 7 हाथ की लंबाई सबसे बड़ी है, तो हाँ फिर तो उत्तर क्रिया करे तो 1 लाख योजन की कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। देवता उत्तर वक्री करे तो कर सकते हैं ना, उनकी इतनी शक्ति होती है कि वो क्या बोलते हैं, देखो, अब वो अलग अलग देवता का अलग अलग होता है कि सभी देवता का 12 योजन तक के होता है संभावना, सॉरी 1 लाख योजन होता है, सभी देवता का लगभग 1 लाख योजन ही होता है, ऐसा है। हाँ, बुक में 1 लाख योजन ही लिखा है। हाँ, 12वें हाँ देवलोक तक के सभी का 1 लाख योजन तक का है। कर सकते हैं ना देवता, क्यों नहीं कर सकते। और 1 लाख योजन का कुछ एग्जाम्पल मिलता है तो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। क्योंकि नारकी तो डबल ही कर सकते हो, वो ज्यादा नहीं कर सकते। हाँ, नारकी नहीं कर सकते डबल, पर देवता हाँ, देखो, नारकी तो क्या है, अपनी जगह से बाहर नहीं आ सकते, ठीक है, और पर नहीं आ सकते हैं। लेकिन देवता तो क्या है, देवलोक से यहाँ पे आ सकते हैं ना। समझ में आ रही है बात। हाँ, नारकी नारकी आ सकते हैं क्या, नहीं। नहीं आ सकते। नहीं आ सकते, पर देवता आ सकते हैं, है ना। नारकी के पास उतनी शक्ति नहीं है, देवताओं के पास बहुत शक्ति है वक्री हाँ करने की, ठीक है। देंद्री, तेंद्री और चौरे। चौरेंद्री। नारकी के तो मतलब वो लोग उत्तर वक्री करते हैं ना, तो उनके शरीर का भी एक तो शेर का, और एक मुझे ध्यान नहीं आ रहा, वो 2 ही रूप बना सकते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा अभी। वो अलग बहुत विभिन्न तरीके के रूप नहीं बना सकते हैं, ऐसा है। लेकिन दीदी देवता कौन तो से क्या देवता है, की बात कर रहे हो? नहीं नारकी का बता रही हूँ मैं। अच्छा। देवता तो बहुत सारे बना सकते हैं, अच्छा, कोई भी ऐसा रूप है। बना। हाँ लगभग, नारकी का हम्म, एकदम लिमिटेड है, ऐसा है।
अब बेंद्री, तेंद्री, चौरेंद्री। तो बेंद्री की अवगाहना कितनी होगी? 12 योजन। जगन्य कितनी है? बोलोगे ऐसा। जगन्य तो अपन को पता है ना? उत्कृष्ट कितनी है? 12 योजन। 12 योजन। फिर तेंद्री तेंद्री की की 3 गाँव। 3 गांव गाँव। और चौरेंद्री की 4 गाँव। 4 गाँव। 4 गांव। ठीक है, अब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 12 योजन मतलब कितना हो गया? अच्छा एक बात बताओ, ये योजन बड़ा है कि गांव बड़ा है? योजन। योजन योजन। बड़ा है। नहीं, गौ बड़ा है। 4 योजन। गाँव बड़ा हुआ ना। 3 कितने योजन का कितना गांव, या कितने गांव का कितना योजन? 4 कोस का 4 गाँव का योजन। 1 योजन। 4 कोस का एक योजन होता है दीदी। गाँव का कोस और गांव और एक गाँव ही का होता एक है। ही है। तो 4 कोस का एक योजन होता है। 4 कोस का 1 योजन, ठीक है ना? योजन। तो कोस और गांव एक ही चीज होती है, एक ही इस बात को ध्यान में रखना। गांव और कोस अलग अलग नहीं होता। चार कोस का एक योजन। एक योजन। 4 कोस, ठीक है, या गांव। कोस या गांव क्या होता है? एक एक ही योजन। होता है, एक ही बात है। ठीक है? हाँ चाहे जी। कोस बोलो चाहे गांव बोलो, हम्म। है ना? और 4 कोस का 1 एक योजन, योजन। ठीक है ना? अब गांव कितना होता है? गांव कैसे माने, गांव को कैसे समझोगे? कितने, एक गांव में कितने क्या होते हैं बताओ? अंगुल होते हैं कि हाथ होते हैं कि धनुष होते हैं? बताओ। किलोमीटर। कोस होते हैं। कोस होते हैं। 2000 धनुष। 2000 धनुष का एक गाँव। एक कोस। एक गांव या एक कोस। योजन। कोस। समझ में आ रही है बात? तो बेंद्री की अवगाहना ज्यादा बड़ी है कि तेंद्री की बड़ी है, ये बताओ। बेंद्रिय की बड़ी। बेंद्री। बेंद्री की बड़ी है ना? हाँ जी। तेंद्री की बेंद्री। सबसे कम, कम। हाँ जी। चौरेंद्री की तेंद्री से ज्यादा। ज्यादा। समझ में आई बात? हाँ जी। 12 योजन, 3 गांव और 4 4 गांव। गाँव। देखो तेंद्री 3 इंद्री वाले की 3 गांव है, 4 इंद्री वाले की 4 4 गाँव। गांव, ठीक है ना? और बेंद्री, ब से बेंद्री, ब से 12, ठीक है? हाँ इसे जी। याद रख लेना, ओके? अब असन्नी तिर्यंच पंचेंद्री। दीदी ये अलसिया, अलसिया नामक वो जो है बेंद्रिय, हाँ, उसकी अपेक्षा से है ना? उसी की अपेक्षा से है। जो चक्रवर्ती की सेना वाला जो है ना, जी, है इसके ना? ऊपर से चली जाती है, मतलब इतना हाँ बड़ा हो जाता है। हाँ। तो बेंद्री, तेंद्री और चौरेंद्री, ये 3 विकलेंद्री हो गया। अब आता है असन्नी तिर्यंच पंचेंद्री। हल आज मेरे है ना बच्चे आए हुए हैं, इसलिए थोड़ा सा डिस्टरबेंस है। असन्नी तिर्यंच पंचेंद्री और सन्नी तिर्यंच पंचेंद्री, ठीक है? एक बात मतलब ये समझना, असन्नी तिर्यंच पंचेंद्री, सन्नी तिर्यंच पंचेंद्री। निशु, तिर्यंच पंचेंद्री 5 प्रकार के, ओके? हाँ जी। कौन से हैं? जलचर। जलचर, जलचर। खेचर, बुझ खेचर। परिसर। परिषद। भुज परिसर। जलचर, स्थलचर, खेचर, जलचर, स्थलचर, खेचर, उर परिसर पर, भुज परिसर। भुज परिसर पर, ठीक है ना? ओके?
हाँ जी। अभी आप देखो, असन्नी तिर्यांश पंचेंद्री, सन्नी तिर्यांश पंचेंद्री, ठीक है। अब यो, गा, ग, ध, ग, यो, यो, ध, ध, हाँ ठीक है। हाँ जी। इसमें याद रखना है यो, गा, ध, हाँ हाँ, यो, गा। गा। अब देखो ये ध्यान रखना है, योगाद योध, योगाद योगा, है ना। अब ये कैसे याद रखेंगे अपन कि किसमें योध आएगा और किसमें योगा। ये योगा है ना। लास्ट है क्या है, योगा। थोड़ा सा कॉमेडी लगेगा पर मैं याद ऐसे ही रखती हूँ कि योगा हम लोग करते हैं, है ना। हम लोग सन्नी है, इसलिए ये सन्नी तिर्यंश पंचेंद्री में लास्ट में क्या आता है, योगा। 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 ओके, योगाद योग, योगाद योगा। ये अभी तो अपन पढ़ रहे हैं तो बाद में कंफ्यूजन होता है कि इसमें योगाद योग आएगा कि योगा आएगा, है ना। तो ध्यान रखना योगा किस में आएगा, सन्नी में आएगा, सन्नी में, ठीक है। सन्नी, हाँ, ठीक है। अब देखो यो से क्या हो जाता है, योजन। योजन, गाँव गौ, गाँव। धनुष, गौ, धनुष, धनुष, योजन। ठीक है ना। हाँ जी। हाँ वो योजन और धनुष, योजन गाँव धनुष योजन गाँव, ओके। हाँ अब जी। जलचर चाहे असन्नी हो चाहे सन्नी हो, दोनों 1000 कितने रहेंगे, 1000 योजन। 1000 योजन, ठीक है। हाँ जी। चाहे असन्नी हो चाहे सन्नी हो, सन्नी। ये दोनों 1000 योजन, ठीक है। हाँ उसके जी। बाद असन्नी में सब पृथक्त्व आएंगे, क्या हाँ आएंगे, पृथक्त्व। प्रत्यक्ष, कोई हाँ इसको जी। प्रत्येक भी बोलते हैं, है ना। हाँ जी। कोई हाँ जी। पृथक्त्व बोलते हैं, कोई प्रत्येक बोलते हैं, ठीक है। प्रत्येक का पृथक्त्व या मतलब मतलब दो से ज्यादा, 2 से 9 तक। नहीं देखो दो से 9 कोई हाँ तक, मानते हैं, कोई दो से ज्यादा मानते हैं, ठीक है। कोई 2 से 9 मानते नौ हैं तक, और कोई 2 से ज्यादा मानते हैं, ठीक है। तो अभी अपन चलो 2 से 9 भी मान के चलो तो भी चल जाएगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सिर्फ 1000 योजन आएगा ऊपर, बाकी सब क्या आ जाएगा, पृथक। पृथक्त्व आ जाएगा, ठीक है। हाँ अब जी। स्थलचर, है ना, स्थलचर की कितनी हो जाएगी, 6 गौ, 6 गांव। कितनी है स्थलचर की, 6 6 गाँव। गांव। खेचर की पृथक। पृथक्त्व धनुष, क्या है, प्रत्यक्ष, पृथक्त्व धनुष। धनुष, और परिसर्प की 1000, 1000 योजन। योजन, 1000 योजन। और भुज परिसर्प की पृथक गाँव। पृथक्त्व गांव। ये ऐसे अवगाना है। अवगाना जब भी करो ना तो दोनों को ध्यान में पैरेलल रख के करोगे ना तो वो एकदम अच्छे से याद रहेगी। देखो ये चाहे जलचर, है ना, खेचर और भुज परिसर, कौन कौन से बताओ, जलचर, खेत। खेचर और भुज भुज परि। परिसर। इनकी जो अवगाना है असन्नी और सन्नी दोनों की क्या है, समान सेम है, है, ठीक है। किसकी किसकी, जलचर, खेचर और भुज भुज। परिसर। देखो इधर गाऊ आएगा, इधर धनुष है। मैं आपको ये वाला वो बता रही हूँ, क्या बोलना चाहिए, आगे वाला मतलब हाँ नंबर्स का बता रही हूँ। नंबर का इधर बता। 1000 है तो इधर भी 1000 है, इधर पृथक है, इधर भी पृथक है, इधर पृथक है, इधर भी पृथक पृथक। है ना। बाकी ये तो अपने को याद ही रखना है, योगाद योध और योगाद योगा, हाँ। ओके। योगा। अब बचते हैं योगा। योगा ध योगा, योगाध योध, ठीक है। अब एक मिनट स्थलचर, वापस। ये मैंने बताया, आपने सुना नहीं, योगाध योध, योगा। योगाध योगा। हाँ बेटा, योगा। एक सेकेंड। योग।
अच्छा, आगे पीछे लिखे गया है। ठीक है। अब स्थलचर की इधर पृथकत्व है और इधर कितनी है, 6 गांव की। पृथक कितनी है? मतलब जी, हाँ, पृथक मतलब पृथक मतलब 2 से ज्यादा या 2 से 9, ऐसा। जहाँ 1 से आगे का हो जाता है ना, वो हो जाता है पृथकत्व। ठीक है। जी। तो 2 से ज्यादा में तो दीदी फिर वो कितना भी आ सकता है ना, भी कोई लिमिट नहीं रहेगी। हाँ हाँ, इसमें अलग अलग धारणा चलती है। कोई 2 से 9 मानते हैं, कोई 2 से ज्यादा मानते हैं, ऐसा रहता है। ओके। जी। हाँ बाबू। ठीक है, इतना ये समझ में आया, असन्नी तिर्यंश पंचेंद्रिय और सन्नी तिर्यंश पंचेंद्रिय। ठीक है। हाँ जी। तीन देखो, नरक गति, देव गति और तिर्यंश गति, 3 का हो गया। अब कौन सा आता है, मनुष्य मनुष्य। गति। तो मनुष्य गति में अपन ने असन्नी मनुष्य का जान लिया है कि असन्नी मनुष्य की अवगाहना कितनी होती है। बताओ, 4 स्थावर और असन्नी मनुष्य का पढ़े ना एक साथ। गुल के असंख्य। अंगुल के असंख्यात भाग। अब कर्म भूमिज मनुष्य, देखो, कर्म भूमि जो मनुष्य हैं, उनकी अवगाहना आर्य के हिसाब से चेंज होती है। ठीक है। हाँ जी। जैसे अपन भी देखते आ रहे हैं ना, आप देखना कि जैसे जैसे हाइट क्या होती जा रही है, कम कम होती जा रही कम। है ना। हमारे पूर्वज जितने लंबे होते थे, आज के बच्चे देखते हैं तो क्या दिखते हैं अपने को, हाइट से कम। शॉर्ट दिखते हैं। शॉर्ट दिखते हाइट कम होती जा रही है, बच्चे लंबे भी हो रहे हैं, उल्टा अपन शॉर्ट दिख रहे हैं। बहुत कम है, बहुत कम लोगों में से है। बहुत 5 कम फुट है। आप एवरेज 5 में फुट जाओगे, हाँ आप 5 फुट एवरेज में 2 जाओगे ना, तो हाइट ग्रेजुअली कम ही होते जा रही है पहले से। ठीक है। कोई इक्का दुक्का बहुत हो कम सकता। होंगे जो, जिन हाइट अच्छी रहेगी, पहले की अपेक्षा आप देखो कम होते जा रहे हैं। कोई भी चीज हो, ये तो भगवान की वाणी, चाहे अवगाना हो, चाहे आयुष्य हो, कोई भी चीज धीरे धीरे क्या होती जाएगी, अवसर्पणी काल है ना। हाँ, घटती जाएगी। अवसर्पणी काल में तो चीजें क्या होती जाएंगी, घटती ही जाएंगी। तो 6 आरे के हिसाब से कर्म भूमिज मनुष्य की अवगाहना का वर्णन यहाँ पर है। ठीक है। तो जगह ने तो अंगुल के असंख्यात भाग है ना। अब उत्कृष्ट, देखो अभी अपन अवसर्पणी काल का पढ़ते हैं। ओके। उत्कृष्ट कितनी रहेगी, 3 पहले आरे के स्टार्टिंग में, 3 गौ 3 गाँव। पहले आरे के स्टार्टिंग में कितनी रहेगी, 3 गौ 3 गाँव। 3 गाँव। ठीक है, 3 गाँव। अब पहला आरा तो क्या होने आ गया, एंड होने आ गया। ठीक है। और दूसरा आरा क्या हो गया, स्टार्ट स्टार्ट हुआ। तो दूसरे आरे के स्टार्टिंग में कितनी होगी, 2 गौ 2 गाँव। ठीक है। दूसरा आरा एंड और तीसरा आरा स्टार्टिंग, 1 गौ कितनी हो जाएगी, एक गाँव। 1 गाँव। देखो जैसे देवताओं का अपन कितना 7 हाथ, 6 हाथ, 5 हाथ, 4 हाथ, वैसे ही आएगा। अब चौथा आरा, 5 धनुष 500 धनुष। चौथे आरे के स्टार्टिंग में, तीसरे आरे के एंड में और चौथे के स्टार्ट में। हाँ तीसरा एंड और चौथा स्टार्टिंग। देखो गाऊ, गाऊ से छोटा क्या आएगा अब, धनुष। धनुष धनुष। ठीक है ना, गाऊ से छोटा धनुष। धनुष धनुष। तो 500 धनुष। ठीक है ना। अब चौथा आरा एंड और पांचवा आरा स्टार्टिंग। 7 जब हाथ। 7 चौथे आरा एंड और पांचवा आरा स्टार्टिंग में 7 कितनी की अवगाहना रहेगी, 7 हाथ। 7 की। 7 हाथ। धनुष से छोटा क्या है, हाथ। 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 ओके। हाँ जी। फिर पांचवा आरा एंड और छठा आरा स्टार्टिंग, कितनी 2 रहेगी अवगाहना, 1 2 हाथ। हाथ।
दो हाथ। 2 हाथ। अब छठा आरा एंड, उधर से छठे आरे के एंडिंग में कितनी अवगाना रहेगी? एक हाथ। एक हाथ। एक हाथ मुंड हाथ। एक हाथ की अवगाना। हाँ, मूंढ हाथ या एक हाथ, ठीक है। दीदी तो इसको ऐसे लगते आ रहे उतरते आ रहे ऐसा नहीं लेना हाँ, लगते उतरते, हाँ वैसे ही लगते हाँ हाँ लगते मतलब स्टार्टिंग, उतरते मतलब एंडिंग, एंडिंग हाँ ठीक है। हाँ लगते यानी स्टार्टिंग, मतलब पहले आरा लगते, लगते कितनी रहेगी तो तीन 3 गाँव गांव की रहेगी। फिर पहला आरा उतरता रहेगा और दूसरा आरा लगता रहेगा, तब दो 2 गाँव हाथ, हाँ 2 गांव, ठीक है, ऐसे। ओके, ओके दीदी ये असर्पिणी काल का है, 6 आरे का। और उत्सर्पिणी काल का क्या रहता है? इसका जस्ट इसका ऑपोजिट हो अपोजिट जाएगा, रहेगा इसका ठीक है। अब ये भरत और ऐरावत क्षेत्र में ऐसा होता है, और महाविद्य क्षेत्र में आर्य का प्रभाव नहीं होता है। वहां पे हमेशा चौथे आर्य जैसा सारा वर्णन होता चलता है। रहता है। तो चौथे आर्य की अवगाना कितनी है? 500 500 धनुष धनुष की है। तो महाविद्य क्षेत्र की जीवों की अवगाना कितनी आएगी? 500 धनुष। 500 धनुष की, उत्कृष्ट, ठीक है। अब मनुष्यों के कौन सा शरीर होता है? औदारिक। औदारिक शरीर 5 शरीर होते हैं। पांचों शरीर 5 शरीर होते हैं, वेरी गुड। तो वैक्री शरीर भी होता है। तो मनुष्य अगर उत्तर वैक्री करते हैं तो उनकी अवगाना कितनी योजन होगी? झाझेरी 1,00,000 योजन झाझेरी, झाझेरी ठीक है। हाँ जी। जैसे देवताओं की है ना उत्कृष्ट, वैसे मनुष्यों की कितनी है? 1,00,000 योजन जाजे झाझेरी, हाँ जी। ठीक है। योग्य कर्म भूमि मनुष्य, असन्नी मनुष्य का हो गया, कर्म भूमि मनुष्य का हो गया। अब कौन बच गए? दीदी युगलिक मनुष्य। अब युगलिक कौन? मनुष्य में तो ये लब्धिधारी दीदी क्या? ये जाजेरी इस हिसाब से ये कि मनुष्य ना जमीन से भूमि के ऊपर से है और देवता थोड़ा ऊपर से है, इसके लिए उनका झाजेरी नहीं लिया, ऐसा है कुछ। एक मिनट, क्या हो गया? क्या है? एक सेकंड ना। मतलब मनुष्य हाँ, के भूमि से है, इसके लिए झाझेरी है। देवता थोड़ा ऊपर से रहते हैं, हाइट उनकी मतलब जमीन पे नहीं रहती है टिकी हुई, हाँ, इसके लिए 1,00,000 है ना। इसके लिए है कि नहीं मेरे सुना हुआ नहीं, मेरे ध्यान में नहीं है, हो सकता है ऐसा होगा, हो हाँ, इसके सकता है। लिए मनुष्य का झाझेरी लिया हुआ है कि देवता से कुछ ज्यादा। हाँ, हो सकता है वैसा होगा, मैंने कभी इस चीज को पूछा नहीं, अब आप मेरे सुना क्लियर हुआ करके नहीं है। वापस बता देना। भाव रखती हूँ मैं। ओके, ये तो अपना टीचर, ये पहला आरआर, दूसरा आरआर ये है ना जो अकर्म भूमि में रहता है, अपने इधर भी रहता है। अपने बताया ना आपको, कर्म भूमि में ही रहता है। अकर्म तो भूमि में तो युगलिकों का क्षेत्र, अकर्म भूमि, कर्म भूमि में भी भरत और ऐरावत ऐरावत क्षेत्र में। तो पहले और तीसरे दूसरे आरे में युगलिक मनुष्य रहते हैं अपने इधर। हाँ, वो रहते हैं, वो युगलिक रहते हैं, क्योंकि देखो जो भी आ, संख्यात वर्ष से ज्यादा वाले, मतलब 1 करोड़, देखो जब अपन स्थिति पढ़ेंगे ना तब आपको वो क्लियर होगा। पहले और दूसरे आरे में जो युगलिक रहते हैं वो क्यों रहते हैं? जो करोड़ पूर्व हाँ, करोड़ पूर्व झाझेरी वाले होते हैं ना, उन आयुष वाले। मनुष्यों को क्या बोलते हैं? हाँ, मतलब स्थिति, जिनकी हाँ स्थिति, हाँ जिन मनुष्यों की स्थिति करोड़ पुरुष से ज्यादा होती है। कितनी होती है?
क्रोध से ज्यादा। क्रोध पुरुष से ज्यादा होती है ना, वो युगलिक कहलाता है। युगलिक का अपन सुनते हैं कि जोड़े से जन्म लेते हैं, जोड़े से मरते हैं, ये सब है, ठीक है। लेकिन इनके लिए बहुत एकदम जरूरी नियम है कि इनकी स्थिति क्रोध पुरुष से ज्यादा होगी और अवगाना 500 धनुष से ज्यादा होगी। समझ में आ रही है बात? हाँ दीदी। हाँ है मतलब ना? अपने अपने अकर्म भूमि में तो होते ही है युगलिक, अपने इधर भी ये युगलिक होते हैं। हाँ, होते हैं। पहले दूसरे आर्य में युगलिक होते हैं, तीसरे में भी होते हैं, दूसरे ही नहीं तीसरे में भी होते हैं। तीसरा यानी उतरते उतरते क्या होता है, तीसरे के बाद तीसरे एंडिंग में युगलिक काल समाप्त होने लग जाता है। तो देखो, अभी अपन क्या पढ़े, पहले आ अवगाना। रही थी 3 गाऊ, है ना, दूसरे की 2 हाँ। गाऊ, तीसरे की 1 गाऊ, ठीक है। तीसरा उतरते और चौथा लगते 500 धनुष। तो युगलिकों की जो अवगाना होती है वो 500 धनुष से ज्यादा होती है, ये बात ध्यान रखना। उनकी जो स्थिति होगी, उनका जो आयुष्य होगा वो क्रोड़ पूर्व से ज्यादा होगा। वो पल्योपम सागरोपम का आयुष्य होता है युगलिकों का, मतलब क्रोड़ पूर्व के बाद पल्योपम सागरोपम आ जाता है ना। तो क्रोड़ पूर्व से ज्यादा होता है युगलिकों का आयुष्य। देखो, मरुदेवी माता और नाभि राजा, ठीक है, ये दोनों क्या थे, युगलिक के काल में थे, युगलिक थे। युगलिक के काल में थे ना। लेकिन नाभि, ऐसा बोला जाता है कि नाभि राजा युगलिक थे और मरुदेवी माता युगलिक होते तो वो मोक्ष जाते क्या? नहीं, ऐसा नहीं। युगलिकों की कौन सी गति होती है? देवगति। 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 युगलिक मोक्ष नहीं जाते, युगलिक देवगति में जाते हैं। लेकिन नाभि राजा कहाँ गए? देवगति देवगति भवन में गए, पति है ना। और और मरुदेवी माता कहाँ गई? मोक्ष है। मोक्ष में गई, क्योंकि मरुदेवी माता, उनका आयुष्य क्रोधपुरुष युगलिक का झाझेरी से पार ज्यादा नहीं था, अच्छा। है ना, इसलिए वो युगलिक नहीं कहलाते। लेकिन नाभि राजा क्या कहलाते हैं? युगलिक। युगलिक कहलाते हैं। और समझ उनका में आई बात? पर दीदी मतलब पैदे तो इकट्ठे ही हुए थे ना, नाभि राय जी और मरु। पैदे तो भगवान आदिनाथ मतलब ऋषभदेव भगवान और हाँ हाँ हाँ। सुमंगला या सुनंदा, कौन है, हमेशा कंफ्यूज होती हूँ, दोनों में से एक तो साथ में ही पैदा हुए थे। हाँ जी हाँ हाँ तो वो हुए थे कि नहीं हुए थे? हाँ जी हाँ जी। तो सिर्फ इकट्ठे पैदा होने से युगलिक नहीं होते, आज भी कितने ही इकट्ठे पैदा हो जाते हैं, ट्विंस। है ना। हाँ उस तो उससे युगलिक का युगलिक नहीं होते। युगलिक क्रोड़ पुरुष झाझेरी से ज्यादा आयुष्य वाले रहेंगे तो वो युगलिक रहेंगे, हाँ। अच्छा, ये बात उनकी ध्यान रखना। है भाई का युगलिक है तो तो फिर ऋषभ जी, ऋषभ देव एक जी एक कर, सुमंगला जी के एक एक साथ हुए करके वो बोलिए। युगलिक नहीं कहलाएंगे क्या? क्या बोल रहे हैं? ऋषभ देव जी के साथ जो भी जन्मा था तो वो युगलिक नहीं कहलाएंगे क्या? आप बताओ, कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे? अभी आपने उदाहरण दिया ना, तो जुड़वा हाँ। बच्चे युगलिक हुए कहलाने के लिए क्या जरूरी है? करोड़ करोड़ पूर्व से से ज्यादा अधिक। आयुष। युगलिक कहलाने के लिए युगलिक होना जरूरी है, और युगलिक होने के लिए क्रोड़ पूर्व से ज्यादा स्थिति जरूरी है, और वो 500 धनुष जन्मे से तो भी ज्यादा साथ ही अवगाना है। जरूरी है। ऋषभ अगर देव वो जी जोड़े तो से जन्मे तो जन्म साथ ले, ही जन्मे थे ना। जोड़े से ऋषभ देव। जन्म लेने से कोई युगलिक नहीं होते, अच्छा ठीक है। और भरत और ब्राह्मी जो वो भी तो अभी फिर ये ट्विंस युगलिक होते नहीं हैं ना कहलाए। सा। तो कहाँ ऋष- कहलाते हैं युगलिक? कहलाते हाँ। हैं क्या युगलिक, बताओ? नहीं के नहीं। नहीं कहलाते हैं, है ना। युगलिक तो वो ही कहलाएंगे जो क्रोड़ पुरुष झाझेरी, मतलब क्रोड़ पुरुष से ज्यादा जिनका आयुष्य है, 500 धनुष से ज्यादा जिनकी अवगाना है, तो दीदी ठीक है। जैसे मतलब मरु देवी माता युगलिक नहीं थी और नाभि राय जी हाँ, युगलिक थी, तो फिर ऐसे मतलब बहन भाई में ऐसे शादी हो जाती थी उस टाइम। तो होती थी ना युगलिक, तो उस टाइम उनको बहन भाई माना ही नहीं जाता था। उस टाइम पे नाभि राजा के समय में जो भी वो 2 जोड़े से जो उत्पन्न होते थे, एक समय के बाद वो ही पति पत्नी जैसे रहते थे, वो ही संतान उत्पत्ति करते थे, और
जब 6 महीने का आयुष्य शेष रहता था उस हाँ टाइम जी, पे है ना। और हाँ जी, एक को जम्भाई आती थी, एक को एक छींक आती छींक थी, आती और थी। क्या हो जाता था, काल कर जाते थे। कर जाते थे। बस ऐसा था। उनका तो अलग ही लाइफ स्टाइल था। और तो उनको ये अपन उसी मालूम होता था कि भी हम बहन भाई हैं, मतलब उनको पूरा प्रोसेस उनको मालूम। बहन भाई का कुछ पता ही नहीं होता था उस टाइम पे। वो लोग कोई बहन भाई मानते ही नहीं थे। हम्म। उस टाइम पे क्या बहन भाई मानेंगे बताओ मुझे। दो हाँ ही तो संतान होती थी, ठीक है। हाँ दो हाँ ही हाँ। संतान होती थी, वही संतान आगे जाकर के पति पत्नी जैसे रहते थे, फिर उनकी दो संतान होती थी, वो काल कर जाते थे, फिर ये रहते थे। इस टाइप एक अलग ही वो चल रहा था वहां पे। पर समझ में आ रही बात? तो वहां उनके पे ऐसा कुछ उनकी डेथ होने के बाद उनका दाह संस्कार नहीं होता था। में उनका दाह संस्कार तो उनको बारण पक्षी वो ले जाते थे ना, हम्म, हाँ, कहीं पे वो समुद्र में। डाल देते थे। हाँ, रुचि समुद्र जी, में ले जाके। हम्म। अच्छा, वो ऐसा है। ये युगलिक में अलग अलग उम्र के पैदा हो सकते हैं क्या? जैसे नाभि राय की उम्र ज्यादा थी और मरुदेवी की कम थी। युगलिक में हो, देखो, अभी अभी अब आगे पढ़ो आप लोग। जो अपन अकर्म भूमि के युगलिक की अवगाहना पढ़ रहे हैं, है ना। तो उनकी जो अवगाहना होती है अकर्म भूमि के युगलिकों की अवगाहना, जघन्य कितनी होती है? अंगुल के संख्या से भाग, ठीक है। हाँ। अकर भूमि के युगलिक कौन है? देव कुरु, उत्तर कुरु, हरिवंश, सम्यकवंश, हेमंत और हिरण्यवंश, ठीक है। और इसके अलावा 56 अंतर दीपज मनुष्य, ये तो 6 अकर्म भूमि। इसके हाँ अलावा जी, 56 अंतर दीपज मनुष्य भी युगलिक है ना। हाँ जी। तो इनकी उत्कृष्ट अवगाहना कितनी होती है? 3 गाँव, दो 2 गाँव, गाँव, है ना, एक। 1 गाँव, और 800 धनुष। हम्म। कितनी होती है? 56 अंतर दीपज की कितनी होती है? 800 आठ सौ। धनुष, ठीक है। आपको अभी बताइए ना, 500 धनुष से ज्यादा रहनी चाहिए अवगाहना हम्म युगलिकों की। तो उनकी हम्म उत्कृष्ट अवगाहना 800 धनुष, है ना। देव कुरु, उत्तर कुरु की 3 गाँव, हरिवंश हेमवंत हरिवंश सम्यक वर्ष की 2 गाँव, हेमवंत हिरण्यवंश की एक 1 गाँव, गाँव। ठीक है। अब जैसे 56 अंतर दिग्गज की क्या बोले अपन? उत्कृष्ट अवगाहना 800 800 धनुष, ठीक है ना। और हाँ जी। जघन्य अवगाहना कितनी बोले अपन? अंगुल के अंगुल असंख्य प्रभाग। अंगुल के असंख्यात भाग, है ना। और उत्कृष्ट अवगाहना 800 धनुष। तो जघन्य इतनी बोले हैं, उत्कृष्ट इतनी बोले हैं, मतलब बीच की भी तो अवगाहना किसी की हो सकती हाँ, है ना। सारे के सारे तो 800 धनुष वाले नहीं होंगे। वो हम्म। सारे के सारे तो इतने तो खैर होंगे नहीं, क्योंकि ये तो अपर्याप्त अवस्था में होती है इतनी अवगाहना। और युगलिक तो नियमा पर्याप्त होते ही हैं, अपर्याप्त अवस्था में युगलिक काल नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये समझो, ये उत्कृष्ट अवगाहना है, मतलब बीच की भी अवगाहना किसी की होती है, अलग अलग अवगाहना होती है, ठीक है। अब ये हो गया युगलिक का। 3 गाँव, 2 गाँव, 1 गाँव। देव कुरु, उत्तर कुरु की कितनी अवगाहना है? इसको भी याद रखने का तरीका बता दूं क्या? हाँ जी, बता दी। देखो, देव कुरु, उत्तर कुरु, हरिवास इनकी 3 गाँव, ठीक है। हरिवर्ष, रम्यकवास बस रम्यक वर्ष, 2 गाँव। 2 गाँव, हेमवंत हिरण्यवंत हेमंत और हिरण्यवंश। एक गाँव। हिरण्यवंश की 1 गाँव। देखो, देव कुरु, उत्तर कुरु, ठीक है। उत्तर का उ और 3 गाँव, ओके। रम्यक वर्ष का 2, ठीक है। आर र, ये ऐसे भी 2 लिखते हैं, और ये र भी होता है, और ये 2 भी है, ठीक भी है। होता है। हाँ जी। 3 गाँव, 2 गाँव। अब 3 गाँव 2 गाँव के बाद 1 गाँव तो याद रह ही जाएगा, ठीक है ना। अब गाँव से छोटा क्या होता है? धनुष। धनुष। अब आपको इतना बताए हैं कि
जुगलिक है मतलब 500 धनुष से अधिक ज्यादा रहेंगे, है ना। हम्म। तो 56 अंतर दिक्पज की कितनी है? 800 धनुष 800 धनुष। ओके, हाँ जी 56 अंतर दिक्पज 800 धनुष, ठीक है। अब लगभग कोई भी आपको कराएगा ना तो 1 गाँव 2 गाँव 3 गाँव ऐसे बताएगा। हेमंत, हिरण्यवंत, हरिवंश, रम्यकृश, देवकुरु, उत्तर कुरु। मैं थोड़ा उल्टा बताती हूँ, तो आपको जैसे सहूलियत हो आप वैसे याद कर लीजिए। 1 2 3 याद करना हो तो 1 2 3 याद कीजिए, 3 2 1 और 800 धनुष। ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर में याद करना हो तो डिसेंडिंग ऑर्डर में, जैसे आपको अच्छा लगे, सहूलियत जैसे हो। आपका समझाने का तरीका बहुत अच्छा है। मुझे है ना टीचर, ये हेमवन, हिरण्यवय, हरिवास, रम्यकवास, इनमें कंफ्यूज हो जाता है। देवकुरु उत्तर कुरु तो अलग है, जो वो याद आ जाता है, पर ये देखो दोनों इसीलिए आपको बताया, इसीलिए अब बताया याद आ रम्यक का, गया, अब याद- रम्यक का र है ना 2 जैसा हाँ है कि नहीं है? हाँ यहाँ का र और यहाँ का 2 गाँव। मैंने 2 ऐसे लिख दिया, मैं 2 ऐसे लिख देती हूँ तो आपको सेम हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं अलग बोल रही हूँ आपको। मुझे ये नाम याद क्या? करने में कंफ्यूज रह जाता है। अच्छा, मतलब याद नहीं हाँ होता ये वो नाम ऐसा? हेमवत को हेमवत हरिवंश। के हिसाब से याद करो ना, और हरि वो वास है, जैसे 2 वत हैं, 2 वास है, 2 कुरु हैं, ऐसे करके याद करो। हाँ ऐसे, ये कुरु है, ये वर्ष है और ये वंश है, ऐसे। हाँ ऐसे दो आपको दो अगर करके ऐसे करो। याद नहीं रहता ना, आप इसको डेली एक बार पढ़ो। आप 15-20 दिन तक कंटिन्यू पढ़ोगे ना तो फिर याद रहने लग जाएगा। क्या बोल रहे? मेरे को वास। क्या कंफ्यूजन होता था, देखो 2 कुरु है, कुरु हाँ कुरु, देव कुरु, उत्तर कुरु, हाँ, ठीक ये है। तो होगा। हरिवर्ष, रम्यक वर्ष, ये कोई कोई वास भी हरिवंश बोलते हैं, हरिवास रम्यक वास भी बोलते हैं। वास है मैं। दोनों चीजें बोलते हैं, कोई क्या बोलता है, हरिवास, वास हरि रम्यक वास। वास, रमक वास वास। हाँ रम्यक वास, ऐसा भी बोलते हैं, है ना। मैं हाँ लगभग हरिवंश रम्यक वंश निकलता है मेरे मुंह से, मेरे यही ध्यान में रहता है, ठीक है। और हाँ हेमवंत और हिरण्यवंत, ठीक है। हेमंत कोई इसको वत भी बोलते हैं, हाँ हर कोई वही। वंत नहीं बोलता है। हाँ वह भी हेमवत बोलते हैं, हेम वय हिरण्यवय, ऐसा भी रहता है। तो 2 कुरु, 2 वास और 2 वय, वत, वन, जो भी आपको याद है, वास ठीक है। वही। हम्म। वास वही। अब तीसरा, तीसरा नहीं, ये तो हो गए अपने मनुष्य गति का, ठीक है। अब लास्ट दंडक किसका लेते हैं अपन, जब सिद्ध लघु दंडक, सिद्ध सिद्ध भगवान। भगवान। अब सिद्ध भगवान की अवगाना, अब ये बताओ मुझे, सिद्धों की अवगाना कितनी होती है? 500 धनुष, 7 हाथ, 2 हाथ। जगन्य देखो जगन्य 8 एक बात ध्यान रखना, सिद्ध जो होंगे, है ना, जो भी जीव सिद्ध होंगे उनकी जो अवगाना होगी वो उनके जो मूल शरीर की जो अवगाना है उसकी 2/3 होगी। कितनी होगी? 2/3। 2/3। 2/3 होगी, ठीक है। आप बताओ सिद्ध कौन कौन से आर्य के जीव हो सकते हैं? पहले दूसरे तीसरे नहीं, तीसरे नहीं, आ रहे नहीं चौथे और चौथे चौथे आ आ रहा, गए। देखो सिद्ध हो सकते हैं, चौथे आ चौथे आ रहे, रहे, चौथे आर्य के 500 हो धनुष सकते वाले। हैं, मतलब पांचवें आरे के भी हो सकते हैं, चौथे में जल 500, जाके पांचवें में जा सकता है। हाँ 500 धनुष वाले सिद्ध हो सकते हैं, ठीक है। फिर 7 हाथ वाले सिद्ध हो सकते हैं, कौन हुए हाँ 7 हाथ वाले बताओ? भगवान महावीर स्वामी। महावीर स्वामी। भगवान जम्बू महावीर, स्वामी भगवान महावीर स्वामी की अवगाना कितनी थी? 7 हाथ। था 7 हाथ की अच्छा। थी। भगवान ऋषभ देव भगवान की अवगाना कितनी थी? 500 धनुष। 500 धनुष। 500 धनुष की अवगाना थी, ठीक है ना। 500 धनुष 7 हाथ। और उसके बाद तीसरे जो सबसे छोटे जो हो सकते हैं सिद्ध, वो कितने हाथ वाले हो सकते हैं? 4 2 हाथ। हाथ 2 हाथ दो वाले। दो कितने हाथ हाथ वाले? 2 2 हाथ। हाथ 2 वाले, हाथ ठीक है।
अब 500 धनुष अगर अवगाना है, तो जब वो सिद्ध होंगे तो उनकी अवगाना कितनी हो जाएगी? 333 धनुष 333 धनुष और 32 अंगुल 33 उंगल इसको 32 आप 33 डिवाइड 32 करो, कितना हो जाएगा? 1000 को 3 से डिवाइड करो। हाँ 333 3 तिया 9, ठीक है, 3 तिया 9, 3 तिया 9, ठीक है। फिर अपन यहाँ पे अगर डॉट लगाते हैं तो फिर वही आएगा, आएगा ना, 3333, ठीक है। तो 333 धनुष तो हो गया, ठीक है। अब धनुष किससे मिलके बना होता है? 4 हाथ आगे अपन देखेंगे तो वो सब आगे जाता है, तो यहाँ पर सीधा सीधा क्या आ जाएगा? 333 अंगुल धनुष और 32 उंगल 32 अंगुल, ठीक है। कितना आ रहा है? जब आप इसको डिवाइड करोगे ना, ऐसा सॉल्व करोगे तो अपने आप आ जाएगा। 500 धनुष अवगाना वाले की 333 धनुष 32 अंगुल। अब 7 हाथ की निकालो, 7 इंटू 2/3 कितना हो गया? 14, तो 3 से डिवाइड करो, 3 चौक 12, 4 धनुष 4 धनुष और इधर कितना हो जाएगा? 16 अंगुल 16 अंगुल। तो ये देखो, जब ये अपन इसको आगे पूरा डिवाइड क्या बोलना चाहिए, डिटेल में निकालेंगे ना, तो वो कितना आ जाएगा? 0.6 जो है, फिर उसको और अपन, अब ये धनुष है ना, 0.6 धनुष, जब उसको डिटेल पूरा क्या बोलना चाहिए, सॉल्व करेंगे, धनुष को अंगुल में चेंज करेंगे, तो वो आएगा 16 अंगुल, ठीक है ना। कितना हो जाएगा? 4 धनुष 16 अंगुल 4 हाथ यहाँ पर क्या है? देखो यहाँ धनुष था, है ना, तो धनुष का 2/3 धनुष होएगा। यहाँ पे हाथ है, तो इसका 2/3 कितना होगा? 16 अंगुल 4 हाथ। 16 अंगुल। वैसे ही जब 2 हाथ वाले की निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? एक एक हाथ हाथ और 8 अंगुल एक हाथ 8 अंगुल, 8 अंगुल 8 अंगुल, जस्ट इसका डबल होते गया। देखो 8, 8 का 16, 16 का 32, ठीक है। ये अच्छा लगता है या तो आप इसका आधा करते जाओ, इधर से जाओगे तो डबल करते जाना, ऊपर से आओगे तो आधा करते जाना, ओके। हाँ जी तो ये अवगाना द्वार हो गया लगभग। याद करने के लिए मेरे ख्याल से आप लोगों को ट्रिक्स बता दिए तो शायद इजी हो जाएगा काफी कुछ, है ना। अवगाना में बहुत ज्यादा नहीं है टफ, स्थिति द्वार जो है वो भी टफ तो नहीं है, सब ध्यान रखने वाली चीजें है। अवगाना तो खैर देखो, नारकी की बहुत इजी है, 7.25 धनुष, बोलो 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 कितनी थी? 16.5 7.25 धनुष। पहली नरक की अवगाना कितनी थी? 7.25 धनुष 6 ठीक है, जस्ट उसका डबल करते जाना तो 500 धनुष तक आ जाएगा, हाँ ओके। जी देवगति में सबसे पहले 64 जाति के देव की अवगाना कितनी आ जाएगी? 7 हाथ 7 हाथ। फिर उसको एक 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 कम करते जाना, तो 5 अनुत्तर विमान तक की कितनी अवगाना आ जाएगी? एक हाथ 1 हाथ की आ जाएगी, ठीक है। 7 6 5 4 3 2 1। उसके ये बाद आ जाएगा आपके, नारकी का अगर अपन नीचे से चालू करेंगे ना 500 धनुष से तो आधा आधा करते जाना, आधा तो उसको आधा आधा करते आधा करते जाना। तो 500 नीचे से क्यों चालू करोगे? 7वीं नरक से तो ना चालू करोगे, पहली एक तो नरक से ही चालू करना पड़ेगा ना। ये बात भी है दीदी, लेकिन ना अगर हम नीचे से चालू करते हैं ना, ऊपर हमें 7.25 साढ़े ये करने में, अंगुल निकालने में डिफिकल्टी होगी। और एक बार ऊपर से याद करेंगे ना 7.25 और इजी रहेगा, हाँ इजी रहेगा। ये तो इजी रहेगा, ठीक है। अभी अब 4 स्थावर,
वनस्पति काय का ध्यान रखना कि वनस्पति काय की अवगाहना क्या है? अंगुल 1000 योजन कमल कमल नाम के पीछे 1000 योजन झाजेरी है। तो वनस्पति जी। काय को छोड़ करके 4 स्थावर और असन्य मनुष्य। अंगुल अच्छा, का नारकी देवता के उत्तर वैखरी की ध्यान रखना ना, नारकी की उत्तर वैखरी अपनी अपनी अवगाहना से डबल डबल। और देवता में क्या ध्यान रखना है? 2 पॉइंट ध्यान रखना है कि नवग्रहवैक और अनुत्तर विमान के देवता उत्तर वैखरी नहीं करते हैं। हैं और बारहवें देवलोक तक की क्या है? उत्तर वैखरी की अवगाहना 1 लाख योजन जाचे 1 लाख योजन 1 लाख योजन। योजन। ठीक है, दीदी वो टीका कमलनाथ क्या बोला था उसका नहीं समझ आया। कमलनाथ। उसको अब आप रिकॉर्डिंग देखोगे ना, आपको समझ आ जाएगा। वो 2-3 बार रिपीट हुआ है। वनस्पति ठीक है? काय की क्या बताई आपने? 1000 योजन झाजेरी। झाजेरी। ठीक है, काय की आपको अगर उसके बाद भी नहीं समझ में आएगा ना, तो फिर आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्लास में आपको बता देंगे, पर एक बार आप रिकॉर्डिंग देख लेना। फिर वैखरी, उत्तर वैखरी का हो गया, इधर वनस्पति काय का हो गया, वायु काय उत्तर वैखरी करे तो। अच्छा, पहले 4 स्थावर और असन्य मनुष्य। जघन्य और उत्कृष्ट दोनों क्या है? अंगुल का असंख्यात अंगुल का संख्यात लेकिन उत्कृष्ट जो है वो जघन्य से असंख्यात गुना अधिक है। हाँ जी। ठीक है, हाँ जी। समझ में आ गई बात? फिर आ गया जघन्य उत्कृष्ट हो गया, उसके बाद क्या आएगा? विकलेंद्रिय। बेंद्रिय बेंद्रिय बेंद्री की कितनी? 12 योजन। ब से बेंद्री और ब से 12 योजन। ठीक है ना? तेंद्री 3 इंद्री वाले की 3 गांव, 4 इंद्री वाले की 4 गांव। ठीक है, फिर तिर्यंश पंचेंद्री में असन्नी और सन्नी, योगाध योध और योगाध योगा। ठीक है, जलचर जलचर खेचर और भूत परिसर। परिप्रस्थ। ठीक है, हाँ जी। है ना? तो जलचर की कितनी आ जाएगी? इधर और इधर 1000 योजन दोनों 1000 योजन। ठीक है, हाँ जी। फिर बाकी असन्नी में चारों क्या आ जाएंगे? पृथक आ जाएंगे। ठीक है, और हाँ, और सन्नी में 6 गांव आएगा। स्थलचर की कितनी? 6 गांव। ठीक है, फिर खेचर की पृथक धनुष। ओके, उर परिषद की 1000 योजन और भुज परिषद की पृथक गाँव पृथक गांव। ठीक है, ये सब सन्नी। हाँ, ओके, यहाँ तक कि आपका तिर्यंश गति भी हो गया। अब क्या आता है? कर्मभूमि मनुष्य। कर्मभूमि मनुष्य में आरे के हिसाब से है। पहला आरा लगते, है ना? फिर दूसरा लगते, फिर तीसरा लगते, फिर चौथा लगते, फिर पांचवा लगते, फिर छठा लगते और छठा उतरते। 3 गांव से स्टार्ट होगा। 3 गांव, 2 गांव, 1 गांव, 500 धनुष, 7 हाथ, 2 हाथ और 1 हाथ। ठीक है, हाँ जी। फिर युगलिक आ जाएंगे अकर्म भूमि वाले। तो देवकुरु, उत्तर कुरु, हेम, हरिवंश, सम्यकवत, हेमवत, हिरण्यवत और छप्पन अंतर्दीपक धनुष। 3, 2, 1 गाऊ, 800 धनुष। ठीक है, फिर सिद्ध भगवान। हाँ जी। सिद्ध भगवान तो 500 धनुष वाले की कितनी अवगाहना हो जाएगी? सिद्धों की 333 धनुष और 32 अंगुल। ठीक है, 7 हाथ वाले की 4 हाथ और 16 अंगुल 16 अंगुल। 32 का आधा कर देना। और 2 हाथ वाले की 1 हाथ 8 अंगुल 8 अंगुल। ओके, हाँ दीदी। ठीक है, हाँ जी। चलिए आज के लिए इतना ही। जिनादि अगर कुछ कहने में आया तो मिच्छामि दुक्कड़म। किसी का दिल दुखाया तो क्षमत खामना सा। आज बहुत बहुत आभार।
जय धन्यवाद। आप सबका जितेंद्र बहुत दीदी बहुत आपका बहुत संध्या बहुत सा जय बहुत बहुत जिनेन्द्र, बहुत धन्यवाद। आभार जय दीदी। जिनेंद्र। जय जय जिनेंद्र। जिनेन्द्र साहब। बहुत बहुत जय जिनेंद्र। कृतज्ञता दीदी। बहुत धन्यवाद सा। जय जिनेन्द्र।